अस्सलाम वालेकुम डियर आल, कैसे हैं सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ बहुत ही लजीज और टेस्टी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हड्डी कड्डी का सालन, मतलब हड्डियों के साथ जो गोश्त होता है उसका हम सालन बनाने जा रहे हैं। ये रेसिपी ट्राई करने के बाद आप पाए भूल जाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 kg बोन्स के साथ गोश्त लिया है, इसमें नली भी शामिल है। यहाँ पे मैंने 2 जो मीडियम साइज़ की प्याज है उसको मैं छील लूँगी और उसको मैंने स्लाइस करना है। आप इसको बारीक बारीक स्लाइस कर लीजिएगा। साथ में मैंने एक टुकड़ा इसमें अदरक लिया है, उसको मैं छील के कूटूँगी। साथ इसमें 9 से 10 जवे जो है तो वो लहसुन के हैं, और नमक डाल के और लाल मिर्च जो है तो 2 से 3 अदद डाल के मैंने इसके बाद इसको कूटना है। इसको हम अच्छे से कूट लेंगे। अब ये इंग्रेडिएंट्स हमने गोश्त में शामिल कर लेना है। पहले मैं इसमें प्याज डालूँगी, फिर कूटे हुए जो मसाले थे वो डालेंगे, और यहाँ पे मैं कुछ जो है तो ड्राई स्पाइसेस लूँगी, जिसमें मैंने 1 टीस्पून जो है गरम मसाला लिया है, 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा है, 1 टीस्पून इसमें हल्दी है, 1 टीस्पून इसमें जो गोल साबित काली मिर्चें हैं, 1 टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर है, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, और 5 से 6 अदद जो है तो इसमें हरी इलायचियाँ हैं। अब इसमें मैंने ऐसे ही इसको डालना है। इसको हमने ना पाउडर बनाना है, कुछ भी नहीं, इसको हमने साबित डालना है। साथ में जो कुटा हुआ लहसुन, अदरक और सुर्ख मिर्चों का पेस्ट है वो हम इसमें डालेंगे, और नमक ऐड कर लेंगे टेस्ट के हिसाब से। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक डाला है। यहाँ पे मैं ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल मैंने इसमें तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा सा कम डाला है, और यहाँ पे मैंने पानी इसमें ऐड करना है। यहाँ पे 1 लीटर पानी मैंने इसमें शामिल कर लिया है, जो कि 4 ग्लास बनते हैं। इसको अब हम सीटी दे देंगे, और कुकर को हमने इसको प्रेशर दिया है, और ये हमारा पक गया है। तकरीबन मैंने इसको 40 से 45 मिनट तक प्रेशर दिया था। ये हमारा गोश्त भी नरम हो गया है, और हड्डियों का ये शोरबा इस तरह से बन गया है। अब हम इसमें से जो हड्डियों वाला गोश्त है वो अलग कर लेंगे, और इसका जो इसकी जो यखनी बन गई थी उसको हमने छान लेना है। आप देख सकते हैं जो गोश्त था हड्डियों के साथ वो हमने अलग कर लिया है, और इसकी यखनी जो है तो वो हमने अलग कर ली है। अब हम नेक्स्ट इसके स्टेप पे जाएंगे। यहाँ पे पैन लेंगे, उसमें हम ऑयल डालेंगे। हाफ़ कप से थोड़ा सा कम यहाँ पे ऑयल डाला है। हाफ़ जो प्याज था उसको मैंने स्लाइस किया हुआ था, वहाँ पे मैंने 2 प्याज डाले थे, लेकिन उसमें थोड़ा सा बचा लिया था। यहाँ पे हम इसको बिल्कुल ब्राउन कर लेंगे। ब्राउन करने के बाद थोड़ी सी मैं यखनी डालूंगी ताकि इन प्याज से हम रंग निकाल सकें। उसके बाद यहाँ पर 2 अदद टमाटर है, 2 से 3 अदद टमाटर आपने स्लाइस कर लेने हैं। छिलका आपने उसका हटा देना है, और इसको अच्छे से इसमें जो है तो आपने मिक्स करना है ताकि इसका पेस्ट बन जाए। अब हमने जो हड्डियों वाला गोश्त था जो हमने अलग किया था, अब हम इसमें डालेंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ी देर पकाने के बाद हमने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड करना है। तकरीबन 1 टीस्पून इसमें मैं ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी। 1 टीस्पून इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर, जो हमने यखनी बना के अलग करके रखी थी, इसको मैंने छान लिया था, ये हम इसमें शामिल कर लेंगे। अब अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हमने इसको 10 मिनट ढक कर पकाना है। जब इसका शोरबा गाढ़ा हो जाए, आपको जो कंसिस्टेंसी चाहिए कि आप इस तरह से गाढ़ा या थिक करें, तो बस जिस तरह से आपको चाहिए कंसिस्टेंसी उस तरह से आपने रखना है। फिर एंड में आपने इसमें हरी मिर्च और कसूरी मेथी जो ड्राई है वो आपने हाफ़ टीस्पून इसमें डालना है। हरी मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकती हैं। तो अब ये लजीज हमारा जो हड्डी कड्डी का सालन है वो रेडी है। आपने इसको मस्ट ट्राई करके अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी ट्राई करने के बाद आप पाए बनाना भूल जाएंगे और अपने प्यारों को
पाए के लजीज मतलब ये पाए का जो है तो अल्टरनेटिव है, इसको आप बना के जल्दी से खिला सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अपना ढेरों सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।